बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्रेकफास्ट सिंपल था लेकिन बहुत ही मजे का। अंडा पराठा और चाय। एक अच्छा ब्रेकफास्ट सिर्फ मूड सेट नहीं करता बल्कि दिन भर एनर्जी देता है। आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं नाश्ते के बाद ग्रोसरी शॉपिंग से, और फिर शायद आज लगे दुबई मॉल का एक चक्कर। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रोसरी शॉपिंग के लिए हम निकल गए थे और अपने स्टोर पे पहुंच गए थे। मम्मा की लिस्ट आज थोड़ी लंबी थी और हर शेल्फ पे कुछ ना कुछ पसंद आई जा रहा था। लग रहा था कि जरूरत का सामान है और लिए जा रहे थे। हर दफा सोचते हैं कि ग्रोसरी को जल्दी निपटा लेंगे लेकिन हो ही नहीं पाता। ऊपर से आज हम लोग आ गए थे एक नए ग्रोसरी स्टोर में। तो आपको पता है कहीं नई जगह पे आओ तो एक्सप्लोर करते हैं और चीजें ढूंढने में भी टाइम लगता है। जैसे अगर कोई हमारे जानने वाला ग्रोसरी स्टोर हो तो वहां पे हमें पता होगा कि कौन से आइल में क्या है। अब यहाँ पर हम ढूंढ रहे थे कि एग्स कौन से हैं और कंपनीज वगैरह का कहाँ पे सारा सामान है, इसलिए वो ढूंढते ढूंढते भी हमें काफी सारा टाइम हो गया था। ग्रोसरी शॉपिंग तो मेन मेन चीजें जो हमने थी वो कर ली थी। अब हम लोग कुछ स्नैक्स एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पर इतने किस्म के नूडल्स थे, एक लिटरली पूरा बकेट जैसा शेल्फ था जो कि नूडल्स का था। और मेरे भाई ने आते साथ सबसे पहले मुझे वो दिखाया था कि ये देखो आपकी फेवरेट चीज आ गई। जल्दी से हम बिलिंग काउंटर पर पहुंच गए और हम बिल कराने चले गए। बिलिंग काउंटर पे भी पहुंच के मम्मा को याद आ गया, ओहो ये चीज तो ली नहीं। फिर हम लोग दोबारा पीछे गए, कुछ ढूंढ रहे थे और वो लिया। उसके बाद हम लोग दोबारा बिल करवाया और सारा सामान घर छोड़ने के बाद हम लोग निकल गए थे दुबई मॉल के लिए। We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दुबई मॉल हम पहुंच गए थे और यहाँ का हर कॉर्नर इतना एस्थेटिक लगता है। यहाँ क्राउड भी आज फुल था क्योंकि आज था सैटरडे। थोड़ा एक्सप्लोर किया और विंडो शॉपिंग भी, तो आप लोग भी हमारे साथ करें। सबसे पहले तो आधी टांगे हमारी तब टूट जाती हैं जब मेट्रो से लेके दुबई मॉल की मेन एंट्रेंस तक चल चल के जाना पड़ता है। तो फिर हम आ गए थे वॉशरूम में, फ्रेश हुए। उधर पास में हमें एक स्टोर मिला, वहां से हमने कुछ पी लिया था। ये स्टोर देखिए ये कितना प्यारा है। यहाँ पे था सब कार्टून्स के डिफरेंट डिफरेंट से एंटीक से कह सकते हैं क्रॉकरी और डेकोरेशंस। गाइस ये देखिए इतना बड़ा रोबोट बना हुआ है, आप लोगों को लग रहा होगा ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये शॉप थी एक आई साइट की शॉप। आज हमारा असल में दुबई आने का मेन मकसद ये था कि हमने बुर्ज खलीफा जाना था। मेरा और मेरे भाई का काफी दिनों से मूड बना हुआ था कि हम बुर्ज खलीफा दोबारा से जाएं, वहां पे पिक्चर्स वगैरह खींचे जैसे कि आप लोगों को पता है, और एंजॉय करें। इसलिए अब पहले हम एक्सीलेटर से सबसे ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पे जाएंगे और एप्पल स्टोर की बालकनी में जाएंगे। अब तक तो मैं दुबई मॉल हर दफा ऑलमोस्ट 4 से 5 दफा आ चुकी हूँ, और जब भी मैं आती हूँ कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलता है। लगता है कि ये तो कभी पहले देखा ही नहीं। इसके अंदर हिडन कॉर्नर्स होते हैं लिटरली। तो अब हम लोग आगे थे एप्पल स्टोर के ऊपर जो बालकनी है, वहां से बुर्ज खलीफा का व्यू इतना ब्रेथ टेकिंग होता है। थोड़ी देर बस खामोशी में खड़े होकर व्यू एंजॉय किया, क्राउड को देखा नीचे, और आराम से बस हम लोग वहां पर खड़े हो गए। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई, बुर्ज खलीफा हो और पिक्चर्स ना हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हमने बैठ के पहले यहाँ पर पिक्चर्स खिंचवाई, फिर हमने सोचा था नीचे जाके भी खिंचवाएंगे। हम यहाँ पर काफी देर तक खड़े रह गए थे और उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो अब नीचे चलते हैं। आप लोग भी ये व्यू मेरे साथ एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये व्यू। नाइट टाइम में बुर्ज खलीफा का व्यू और भी ज्यादा प्यारा लगता है।
तो गाइस आज फिर वही हुआ जो हर रशी प्लेस में जाके हमारे साथ होता है, मम्मा रश में गुम हो गई। मैं लिटरली 10 मिनट तक उनको ढूंढती रही, फोन के सिग्नल्स भी सही से नहीं आ रहे थे और ना ही मेरे पास डाटा पैकेज था। मम्मा भी फोन नहीं उठा रही थी, ना ही वो मुझे उनकी कॉल आ रही थी। इतना रश आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैं काफी देर तक घूमती रही, हर ब्रांड आउटलेट तक मैं चली गई, वहां पर भी देखा मैंने। पहले मुझे लगा कि ये मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं करी, लेकिन फिर मुझे पता चला थोड़ी देर बाद कि नहीं, ये तो सीरियस है, मम्मा तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। मैं हर जगह देख रही थी लिटरली गाइस। मुझे लगा कि मम्मा को कोई नई ऑफर मिल गई होगी किसी स्टोर में, या कोई चीज फैसिनेटिंग लग गई होगी तो मम्मा वहां पे चली गई होंगी। काफी सारा ढूंढने के बाद और परेशान होने के बाद देखते हैं मुझे मम्मा कितनी देर बाद मिलती हैं गाइस। इस वक्त तक मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और मैं सोच रही थी कि मम्मा कहाँ जा सकती हैं, कि फिर ही मम्मा मुझे सामने से चलती हुई नजर आ गई और मैंने लिया साय ऑफ रिलीफ। मैंने पूछा, मम्मा आप कहाँ चली गई थी यार? आपने कहा था मैं सिर्फ इधर पास में ही बैठी हुई हूँ। फिर उसके बाद हम सब मिलके इकट्ठे हमने इधर की लाइटिंग शो एंजॉय किया, उधर हम लोग बैठे और खूब सारी पिक्चर्स खिंचवाई। बुर्ज खलीफा हर दफा भी आए तो हर दफा पिक्चर्स खिंचवानी होती है, पता नहीं क्यों। इतना प्यारा व्यू जो है इधर बिल्डिंग्स का। मम्मा मिल तो गई थी, लेकिन आज मुझे एक सबक जरूर पता चल गया कि मम्मा को दुबई मॉल में एक सेकंड के लिए भी कहीं पर अकेले नहीं छोड़ना, वरना ये चली जाएंगी किसी स्टोर में या इधर उधर और फिर हम लोग ढूंढते रह जाएंगे। We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. I wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. अब हम लोग बाहर निकल के आ गए थे एक्वेरियम वाली साइड पे। हमने थोड़ी देर के लिए फिशेस को तंग किया। हम उस पे ग्लास पे नॉक करते थे तो उन लोगों को लगता था कि खाना है और वो हमारे हाथों के पास आ जाती थी। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं सारी फिशेस। कुछ देर के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए और आज हमें दुबई मॉल की ये साइड नजर आई, ऊपर वाली साइड से, नाइकी के आउटलेट के पास ही है। यहाँ पर हम चल के गए। ये देखिए कितने प्यारे गोल्डन कलर के शैंडलियर्स लगे हुए हैं। नीचे देखें तो अरमानी कैफे है एंड यहाँ पर मोस्टली लग रहा था बिजनेसमैन ऑफ द अरब आ रहे हैं। सारे अरबी थे यहाँ पे जो काफ्तान में। और लिटरली अभी आप लोगों को टाइम लैप्स दिखाऊंगी। आप लोग देखें आपको कोई और बंदा नजर आ रहा है किसी और कपड़ों में? मैंने तो कहा मम्मा आप तो गुम हो गई थी। अगर हम सब ने भी ऐसे एक जैसे कपड़े पहने होते ना तो ऐसे ही फिर हम लोग ढूंढते रहते, ऐसे पता कैसे चलेगा कौन कौन है कौन नहीं। टू बी ऑनेस्ट दुबई मॉल का हर इंटीरियर हर आउटलेट की शो बहुत ज्यादा प्यारी है। ये एक अलग ही कॉर्नर था जो मैंने कभी पहले एक्सप्लोर नहीं किया। यहाँ पे प्राडा था, शनेल था। और आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों ने इसके बाद खाना खाया और फिर बहुत सारी बातें की। अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।